आखिर इतना डेवलप देश मेक्सिको को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वहाँ की सरकार को अपने ही रेगिस्तानों में लाखों भैंसों को छोड़ना पड़ रहा है। सोचकर हैरानी होती है ना। लेकिन इसकी असली कहानी शुरू होती है करीब 500 साल पहले। उस समय का मेक्सिको आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ हर तरफ घने जंगल फैले हुए थे, नदियां बहती थीं और धरती इतनी उपजाऊ थी कि हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। वहाँ के मूल निवासी यानी स्थानीय लोग जंगल के साथ संतुलन में रहते थे। उनका जीवन जानवरों, पेड़ों और धरती से जुड़ा हुआ था। भैंसें जिन्हें आज हम डिजर्ट में छोड़े जाते देख रहे हैं, वो उस समय मेक्सिको के जंगलों की रूह थीं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि मानो हर मैदान, हर नदी किनारा भैंसों के झुंड से भर जाता था। इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त वहाँ 5 लाख से भी ज्यादा भैंसें मौजूद थीं। भैंसें सिर्फ जानवर नहीं थीं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती थीं। अपने खुरों से जमीन को पलट देती थीं, जिससे घास और पौधों को बढ़ने का मौका मिलता था। उनके गोबर से जमीन में खाद पहुंचती थी और चलते चलते वे पौधों के बीज दूर दूर तक फैला देती थीं। यानी ये जंगल के पूरे इकोसिस्टम को चलाने वाली एक अहम कड़ी थीं। लेकिन तभी 16वीं सदी में बाहर से आने लगे शिकारी और यूरोपीय लोग। ये लोग अपने साथ बंदूकें, लालच और नए व्यापार लाए। भैंसें इनके लिए सिर्फ मजे का शिकार और पैसे का सौदा बन गईं। भैंसों का शिकार इतना तेजी से होने लगा कि हालात बिगड़ने लगे। उनकी खाल कपड़े और जूतों में इस्तेमाल होती थी, मांस बेचा जाता था और हड्डियों का भी कारोबार होने लगा। कहते हैं कि जहां कभी 5 लाख से ज्यादा भैंसें थीं, सिर्फ कुछ ही दशकों में उनकी संख्या घटकर 2 लाख रह गई। और फिर शुरू हुआ असली विनाश। जब भैंसें कम हुईं, तो उन पर निर्भर बाकी प्रजातियां भी संकट में आ गईं। खासकर प्रॉनहॉर्न एंटीलोप, जो भैंसों के साथ मिलकर जंगल का संतुलन बनाए रखता था, वो भी धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया। इस चेन रिएक्शन का नतीजा हुआ घने जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। जहां कभी नदियां बहती थीं, वहां पानी कम होने लगा और जो जमीन कभी हरियाली से ढकी होती थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी रेगिस्तान में। और कुछ ही 100 सालों में मेक्सिको की वो धरती जहां कभी जीवन बसता था, वो अब बंजर और वीरान होती जा रही थी। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं और मेक्सिको का बड़ा हिस्सा हरे भरे जंगलों से बदलकर रेगिस्तान बन चुका था। जहां कभी नदियां बहती थीं, अब वहां सिर्फ सूखी दरारें रह गई थीं। जहां कभी लाखों जानवरों की आवाज गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन साल 2020 के बाद हालात और भी खतरनाक हो गए। ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी और रेगिस्तान का फैलाव, इन सब ने मेक्सिको के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सरकार के सामने बड़ा सवाल था, आखिर इस धरती को दोबारा कैसे जिंदा किया जाए। कई वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने रिसर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि इस बंजर जमीन को फिर से हरा भरा बनाने का एक ही तरीका है, भैंसों को वापस लाना। जी हाँ, वही भैंसें जिन्हें सदियों पहले यहाँ से लगभग खत्म कर दिया गया था। क्योंकि भैंसें सिर्फ घास खाने वाले जानवर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को संतुलित करने वाली इंजीनियर हैं। जब भैंसें रेगिस्तान की सूखी मिट्टी पर चलती हैं, उनके खुर जमीन को पलट देते हैं, जिससे बीजों को मिट्टी के अंदर दबकर उगने का मौका मिलता है। उनका गोबर सूखी रेत को उपजाऊ खाद में बदल देता है और झुंड में चलने से वे दूर दूर तक पौधों के बीज फैलाती हैं। यानी भैंसें खुद ब खुद उस रेगिस्तान को फिर से जंगल में बदलने की ताकत रखती हैं। इसी सोच के साथ मेक्सिको सरकार ने एक बड़ा मिशन शुरू किया। उन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों भैंसों को रेगिस्तान में छोड़ना शुरू कर दिया। मिशन है साल 2030 तक इन रेगिस्तानों को फिर से हरा भरा बना देना। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्रयोग सचमुच काम करने लगा। जहां भैंसों को छोड़ा गया, वहां की जमीन पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे, बरसात की मात्रा बढ़ने लगी और यहाँ तक कि कई पक्षियों और छोटे जानवरों की प्रजातियां फिर से वहां लौट आईं। आज मेक्सिको पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है कि अगर हम सिर्फ एक प्रजाति को सही जगह पर वापस ला दें, तो पूरी धरती का संतुलन दोबारा बन सकता है। तो फिर ये वीडियो सॉन्ग यहीं खत्म करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं।